गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा इस पर्टिकुलर क्लास का टॉपिक है एमपीपीएससी का सेकंड पेपर और उस सेकंड पेपर में हम पार्ट बी की बात कर रहे हैं। पार्ट बी की बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी हिंदी में इसको बोलते हैं समाज शास्त्र। ठीक, तो यहां पर आज का जो पहला लेक्चर रहेगा ये इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा। इंट्रोडक्शन लेक्चर, और हम बोल सकते हैं ओरिएंटेशन लेक्चर। और ये पूरा मेंस के पर्सपेक्टिव में बताया जाएगा। मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव, मेंस में की ही सिलेबस में है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं टॉपिक को। तो हम देखो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या होता है। ठीक, इंट्रोडक्शन टू, तो पहला हमारा पॉइंट ये निकल के आएगा। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो हमें आंसर करने हैं। व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र है क्या। ठीक, व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ठीक है, इसका पहली बार जो कॉन्सेप्ट दिया था सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये दिया गया है कॉन्सेप्ट किसके द्वारा, सी राइट्स मिल के द्वारा, सी राइट्स मिल्स के द्वारा। ठीक, बेसिकली अब हमको ये समझना, इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, समाज शास्त्रीय कल्पना, समाज शास्त्रीय कल्पना। सोशियोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज समझना जरूरी है। ठीक, उसके बाद हमारा जो अगला इसमें जो हमें समझना है वो क्या पढ़ना रहेगा, इसके यूजेस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स इसके, और एप्लीकेशन उपयोगिता क्या है, एप्लीकेशन क्या है। ठीक, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि व्हाट इज सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले हमको क्यों पढ़ना है ये भैया, सबसे पहले ये सब्जेक्ट में दिया हुआ है, डिसिप्लिन है। क्या है, डिसिप्लिन है, एज अ सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट है कि हमको विषय के रूप में पढ़ना है, विषय के रूप में पढ़ना है। लेकिन स्टडी अबाउट इसमें क्या है, स्टडी अबाउट किसके बारे में पढ़ना है, स्टडी अबाउट मतलब हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, वो भी वैज्ञानिक तरीके से, मतलब साइंटिफिक वे में। और देखो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी को अगर हम दो पार्ट में ब्रेक करें, मतलब क्या है, हमको क्या करना, सोसाइटी की स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक, हमें समाज का अध्ययन करना है। ठीक, लेकिन इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, अब देखो इसके अगर हम इसको 4 पिलर में डिवाइड करें, हम इसमें 4 पिलर में बात करते हैं सोशियोलॉजी को समझने के लिए। तो भैया हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, सामाजिक संस्थान कौन कौन सी हैं। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर मतलब हमको ये क्या देखना है, हमको ये देखना है सोशियोलॉजी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अंडर सोशियोलॉजिकल सेटिंग्स में देखना है। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल चेंज, टू स्टडी सोशल चेंजेस के बारे में देखना है। ठीक, उसके बाद हमें सोशल फोर्सेस के बारे में देखना है कि व्हाट आर द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सोसाइटल चेंज, सोशल फोर्सेस, सामाजिक बल के बारे में हमको देखना है। ठीक, तो ये सब पढ़ने के बाद जो बेसिकली क्या करेंगे, हम इन सब का पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करेंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन को डिजाइन करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन को डिजाइन करेंगे, मतलब हमको अलग अलग स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव समझना है। तो अभी हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन सी समझना है, एक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होता है।
ठीक। उसके बाद हम आगे की और चीजें पढ़ेंगे। अब देखो डेफिनेशन बनती कैसे, अगर डेफिनेशन अगर हमें बनाना है तो हमें अलग अलग स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करें किसकी बात कर रहे हैं, कुछ स्कॉलर्स की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं इमाइल दुर्खीम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इमाइल दुर्खाइम। इमाइल दुर्खाइम ये सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है। इनके हिसाब से ये क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है ये, इनके हिसाब से स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट्स ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, सोशल फैक्ट्स, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य, तथ्य, सामाजिक तथ्य। तो हमें ये समझना जरूरी है, क्या समझना जरूरी है कि सोशल फैक्ट इमाइल दुर्खीम के हिसाब से इन्होंने क्या बोला है। अभी इसको अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अगर सिमिलरली हम आगे की बात करें, हम मैक्स वेबर साहब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैक्स वेबर्स। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर ने क्या बोला है, मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी क्या है, इट इज स्टडी स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस। सोशल एक्शन, ठीक है। तो हमें ये टर्म भी समझना पड़ेगी कि सोशल एक्शन क्या है जो मैक्स वेबर ने बोला है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे अब इसको आगे अपन अभी जस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक नाम बहुत फेमस आता है जिसको बोलते हैं हम टेलकट पार्सन। टेलकट पार्सन्स, टेलकट पार्सन्स, टेलकट पार्सन्स। टेलकट पार्सन्स के हिसाब से सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम। स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम, ठीक। इसको अभी हम इलेबोरेट समझेंगे कि ये तीनों चीजें क्या है। तो अभी हमको कौन कौन से टर्म समझना है यहाँ पर, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है, ठीक। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बाद सोशल फैक्ट्स क्या है, सोशल एक्शन क्या है, और सोशल सिस्टम क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले जो टर्म यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं क्या है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, समाजशास्त्री कल्पना, ठीक। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किसने किया था, इसको सी राइट मिल्स, सी डब्ल्यू मिल्स ने इनको इसको इस कॉन्सेप्ट को बताया था। कब बताया था, 1953 में बताया था, ठीक, 1953 में बताया था। तो बेसिकली क्या होता है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको सिंपल डेफिनेशन की बात करें, देखो ये पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली बातें हैं। अगर ये टर्म आपको बहुत आसानी से हो जाएगी तो हमको इंडियन सोशियोलॉजी की पर्सपेक्टिव को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, और सिलेबस में हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव से दिया गया है। और पूरी की पूरी सोशियोलॉजी में जो आपके एमपीपीएससी का सिलेबस है, हम उसको केवल केवल 4 पिलर में ब्रेक कर देंगे। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, सोशल चेंज क्या होते हैं, और किस तरीके से हमारे जो इनविजिबल फोर्सेस हैं जो ये सारी चीजों को शेप करते हैं। तो अगर हम बात करें सी डब्ल्यू मिल्स का, तो हम क्या बोलते हैं, ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इसका मतलब होता है एबिलिटी, एबिलिटी टू कनेक्ट, एबिलिटी टू कनेक्ट, एबिलिटी टू कनेक्ट our personal experiences, our personal personal experiences, ability to connect with larger social structure, social and historical perspective, historical perspective, ठीक है। ये बात तो हमने डेफिनेशन के बाद लिख दी। अगर हम इसको सिंपल सी भाषा में बात करें, ये जनरली होता क्या है कि काफी सारे लोग अपनी समस्याओं को व्यक्तिगत असफलता मानने लगते हैं। मतलब क्या बोलना चाहा मैंने कि व्यक्ति जनरली, अधिकतर लोग अपनी जो उनकी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम होती है, समस्या, अपनी समस्या को क्या मानने लगते हैं, व्यक्तिगत असफलता मान लगते हैं, व्यक्तिगत व्यक्तिगत असफलता मानने लगते हैं, असफलता मानने लगते हैं, ठीक है। असफलता मतलब जो लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम है, दे कंसीडर देयर पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, उनका इंडिविजुअल फेल्यूर है, उनका इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल फेल्यूर है। यहीं पर अगर हम सोशियोलॉजिस्ट क्या पूछते हैं, सोशियोलॉजिस्ट पूछते हैं कि ये वाकई में पर्सनल प्रॉब्लम है, क्या ये वाकई में पर्सनल प्रॉब्लम है, या सोसाइटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। सो उनका पूछना है कि इज आर देयर पर्सनल प्रॉब्लम, ये जो आपकी समस्या है क्या है, पर्सनल प्रॉब्लम है, या सोसाइटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, सोसाइटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल,
क्या हमारा समाज भी जिम्मेदार है। तो बेसिकली यहाँ पर हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की अगर एक सिंपल परिभाषा देने की कोशिश करें तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट द शिफ्ट ऑफ इंडिविजुअल व्यू पॉइंट, जो हमारे व्यक्तिगत देखने का नजरिया है उसको शिफ्ट करना है कहां पर, टू सोसाइटल व्यू पॉइंट, सोसाइटल व्यू पॉइंट। ठीक, तो ये हमारा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है। मैं उसको इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी, क्योंकि देखो सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर मैं बोलता हूं कि मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं, क्यों? ये इंडिविजुअल ऑर्डिनरी थिंकिंग है, कॉमन मैन यही सोचता है कि मैं रोजगार हूं, क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी। ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है, जो समाजशास्त्रीय कल्पना है, वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भैया आर देयर इनफ जॉब इन द मार्केट, आर देयर इनफ इनफ जॉब इन मार्केट, क्या हमारे बाजार मार्केट में क्या है, जॉब की उपलब्धि है, अवेलेबल है? क्या एआई हो गया, ऑटोमेशन हो गया, ऑटोमेशन ये क्या जॉब को कम कर रहे हैं, ये जॉब को रिप्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो एम्प्लॉयबल स्किल नहीं दे पा रहा है? देयर इज अ गैप बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम एंड द इंडस्ट्रीज, यस और नो? यस। और क्या हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन है? तो ये सारे क्वेश्चन आपसे, ये इसको बोलते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। आपको व्यक्तिगत क्या लग रहा है, आप बेरोजगार हो, ठीक है, आपने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के हिसाब से आपको आपकी सराउंडिंग, आपका सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? आपको उस परिप्रेक्ष्य में वो सोचना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर एक व्यक्ति बेरोजगार है तो उसकी व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन अगर लाखों लोग बेरोजगार हैं तो एक पब्लिक इशू है। आई बात समझ में? इफ वन पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, इसका मतलब क्या है, वो हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है, क्या है, पर्सनल प्रॉब्लम है। और अगर लाखों लोग बेरोजगार हैं, इसका मतलब क्या है, वो पब्लिक इशू है। यहां तक की बात क्लियर है? तो बेसिकली ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट क्या है। हमें सोसाइटी का अध्ययन करना है तो हमको सोसाइटी के नजरों से देखना पड़ेगा, सोसाइटी में जो भी इश्यूज हैं उनके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। हमको इंडिविजुअल प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव को समाज के पर्सपेक्टिव से जोड़ना पड़ेगा, हमको उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करें, सेकंड एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो देखो ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी है, डोमेस्टिक वायलेंस। ये आपकी घरेलू हिंसा, जिसको हम बोलते हैं घरेलू हिंसा की अगर हम बात करते हैं, ठीक। तो घरेलू हिंसा में अगर कॉमन मैन की अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें, कि कॉमन मैन की अगर हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात करें, किसकी बात करें, कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो क्या बोल सकते हैं, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि दिस फैमिली हैज अ पर्सनल इशू, दिस फैमिली हैज पर्सनल इश्यूज, ये इस फैमिली के कुछ पर्सनल इशू हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया हमारे जो समाज में पेट्रियार्कल पितृसत्तात्मक सोशल नॉर्म्स हैं, क्या ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है? जेंडर इन इक्वालिटी, क्या ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ वुमेन, ये नहीं है? क्या हम ये नहीं बोल सकते कल्चरल एक्सेप्टेंस, कल्चरल सांस्कृतिक एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट, मेल डोमिनेंस? तो ये हमको सारे फैक्टर इस सोशल कॉन्टेक्स्ट, इस सोशल सेटिंग, इस सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। तो अगर इन नट शेल, अगर हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को अगर हम बोलें, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है, बेसिकली हम बोल सकते हैं बायोग्राफी,
बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपकी खुद के बारे में क्या राय है। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, सोसाइटी, सोसाइटी की बात करें कि सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देख रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं उसका हिस्ट्री, हिस्ट्री, हिस्ट्री। तो बेसिकली अब आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हमने क्या बोला कि अवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद लार्जर सोशल स्ट्रक्चर एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ठीक, अगर हम हिंदी में बात करें कि क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि वे लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को क्या करते हैं, व्यक्तिगत असफलता मान लेते हैं, और उसके लिए हमें क्या जरूरत है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि समाज शास्त्री जो है वो ये पूछते हैं कि वाकई में पर्सनल प्रॉब्लम के पीछे क्या सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो बेसिकली आपको ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक, तो ये हमारे हमको, क्योंकि जब वो सोशियोलॉजी पढ़ना है, हमारा जो फ्लो रहेगा, पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे सोशियोलॉजी की, फिर हम एंटर करेंगे कि इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी का क्या है, इंडियन सोशियोलॉजी क्या है, इंडोलॉजी क्या है, इंडिजिनाइजेशन और सोशियोलॉजी क्या है, फिर हम अपने मेन सिलेबस में उतरेंगे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं सोशल फैक्ट्स की, बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम, सोशल फैक्ट्स की बात करते हैं। ठीक, अब देखो जैसा कि हमने यहाँ बोला कि सोशियोलॉजी की डेफिनेशन में हम यहाँ पर 5 लोगों के नाम पढ़ रहे हैं। सब हम जैसे जैसे हम लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, हम कई सारे स्कॉलर्स के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा फोकस किस पे है, अभी हमारा फोकस है इमाइल दुर्खिम पे। किस पे है, इमाइल दुर्खिम पे। इमाइल दुर्खिम के हिसाब से ये सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं। सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। क्या है, स्टडी ऑफ व्हाट, सोशल फैक्ट्स। तो हमें पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं। तो आप अपना वो हेडिंग डालो, क्या है ये, हम क्या बोल रहे हैं, इमाइल दुर्खिम के हिसाब से क्या है सोशियोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट, सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सोशल फैक्ट्स को हम लेंगे सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्य के बारे में हम बात करें। सामाजिक तथ्य क्या है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया सोशल फैक्ट का, इमाइल दुर्खिम जी ने दिया हुआ है। अब देखो सोशल फैक्ट की अगर हम बात करें, सोशल फैक्ट्स में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भैया इसको याद करने का, इमाइल दुर्खिम के हिसाब से कि जो इनके मेन कंपोनेंट हैं, जो इनके मेन घटक हैं, जो इनके मेन तत्व हैं, उसमें आपको याद रखने के लिए सबसे आसान रहेगा क्या, ई सी जी। ईसीजी, ईसीजी का मतलब होता है एक्सटर्नैलिटी, 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 जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाह्यता, 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 बाह्यता। दूसरा हमारे पास जो सी है, कोअर्सिवनेस, कोअर्सिव, कोअर्सिवनेस, कोअर्सिवनेस मतलब हम क्या बोलते हैं, बाध्यता, बाध्यता, बाध्यता। ठीक, जो तीसरा इसका एलिमेंट निकल के आता है, जनरलिटी, 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 जिसको हम बोलते हैं सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता। ये 3 कंपोनेंट है इमाइल दुर्खिम के हिसाब से। आप इमाइल दुर्खिम साहब को पढ़ोगे तो जब आपको पता पड़ेगा कि सोशल फैक्ट जो है वो उसके मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्सटर्नैलिटी, कोअर्सिवनेस और जनरलिटी। ईसीजी से याद का, ई फॉर इमाइल दुर्खिम, और इनके कंपोनेंट हो गए ईसीजी। ठीक है, ईसीजी, एक्सटर्नैलिटी, कोअर्सिवनेस और जनरलिटी। इसका मतलब क्या होता है एक्सटर्नलिटी का, यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रेजेंट आउटसाइड, प्रेजेंट आउटसाइड, आउटसाइड, बाह्यता की बात करें, प्रेजेंट आउटसाइड। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझिए। जैसे अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, लैंग्वेज, भाषा की बात करते हैं। भाषा के बाद हम बात करते हैं कानून की, बात करते हैं कानून के बाद अगर हम बात करें कि रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं हम, रिचुअल्स की बात करते हैं। मतलब ये सारी चीजें आपके पैदा होने से पहले, जन्म होने से पहले ऑलरेडी समाज में मौजूद थी। तो बेसिकली एक्सटर्नलिटी हमारा क्या हो जाएगा, सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कोअर्सिवनेस, कोअर्सिवनेस का मतलब होता है बाध्यता। फॉर एग्जांपल आज आप जिस समाज में रह रहे हैं, आप ट्रैफिक सिग्नल की बात करें, ट्रैफिक सिग्नल की बात करें, आप ट्रैफिक सिग्नल आपको फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करेंगे तो आपका चालान बन जाएगा। आप किसी स्कूल में जाते हैं, आप यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आपको यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, अगर आप किसी कानून का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कानून का पालन आपको करने के लिए यू आर बाध्य, आप बाध्य हो, आपको क्या है, आपके कोई कानून को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, सजा मिलेगी। तो बेसिकली क्या हो, कोअर्सिवनेस मतलब ऐसा काम जो आपको समाज में रह के पालन करना, और अगर नहीं किया गया तो वो आपके लिए के ऊपर क्या है, बाध्य करना पड़ेगा। हरी बात समझ में। दूसरी बात अगर हम बात करें ये जनरलिटी की, जनरलिटी का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिकता। जैसे अगर हम बात करें मैरिज इंस्टीट्यूशन, मैरिज इंस्टीट्यूशन, वैवाहिक संस्थान,
ठीक है, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्ट फॉर रिस्पेक्ट फॉर व्हाट, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग की बात करते सबको क्या है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना करते ही हो ना सभी लोग। तो ये कैसे सार्वभौमिक है, जनरल है, सभी लोग शादी करते हैं अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो क्या है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। और अगर हम बात करें सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों को मनाना। ठीक है, अब देखो ये देखो किसने दी है, माइल्ड किम की। तो ये किस, इनके जो उनका पूरा कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न सोसाइटी से रिलेटेड है। हमारे तो बहुत नाना प्रकार के क्या होते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो ये आपको चार चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब बेसिकली हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, हमको समाज का अध्ययन करना क्यों जरूरत पड़ी, हम आगे बात करेंगे। तो ये कहाँ से इसका इवोल्यूशन हुआ, ये हम वहां से उठाएंगे वेस्टर्न सोशियोलॉजी से, फिर हम उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसफर करेंगे, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम आगे के लेक्चर में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो सोशल फैक्ट समझ में आया। सोशल फैक्ट मतलब क्या होता है, सामाजिक तथ्य जो ऑलरेडी स्टेब्लिश नॉर्म्स है या जो भी चीजें हैं, तो उनको उसमें तीन कंपोनेंट हो जाएंगे, एक्सटर्नैलिटी, कोर्सिवनेस, जनरलिटी। मतलब आपकी जो एक्सटर्नैलिटी का मतलब जो आउटसाइड प्रेजेंट है। ठीक, अब अगली अगर हम बात करते हैं मैक्स वेबर की बात करते हैं। अगली हम बात करेंगे किसके, मैक्स वेबर की बात करते हैं। वेबर मैक्स वेबर मैक्स वेबर के हिसाब से क्या होता है कि सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोशल एक्शन सोशल एक्शन सोशल एक्शन को बोलते हैं हम सामाजिक क्रिया। देखो, क्रिया एक अलग चीज होती है और सामाजिक क्रिया एक अलग चीज होती है। तो इसके दो कंपोनेंट आप समझो कि बेसिकली क्या है, इसके दो, अगर हम इसको, एक होना चाहिए, एक होता है तुम्हारा उसका मीनिंग होना चाहिए, मीनिंग मतलब उसका अर्थ होना चाहिए, और एक मोटिव होना चाहिए, मोटिव उद्देश्य मोटिव होना चाहिए। इसको हम दूसरे तरीके से बोले, मतलब ये हमने बोल दिया, मीनिंग होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अदर, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर्स। ये एग्जाम्पल के तहत बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। और दूसरी बात, ये जो हम मीनिंग की बात कर रहे हैं, ये मीनिंग कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा। मीनिंग कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो हमारी क्रिया है, क्रिया का क्या होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए, अर्थ के साथ में और क्या होना चाहिए, एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, और ये जो क्रिया है, ये दूसरों की ओर निर्देशित होना चाहिए, दूसरे की ओर क्या होना चाहिए, दूसरे की ओर निर्देशित होना चाहिए, डायरेक्टेड टुवर्ड द अदर होना चाहिए। ठीक, जैसे अगर हम बात करें पढ़ाई करना, ठीक है, या हम सबसे सिंपल एग्जांपल समझे कि अगर आप कहीं चौराहे पर घूमने जा रहे हो या कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और आपको रास्ते में कौन मिल गए, टीचर्स मिल गए, या कोई भी टीचर मिल गया, आप नमस्ते करेंगे, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते करोगे, नमस्ते में। अब अगर हम बात करें मीनिंग कौन सा है, तो हमारा रिस्पेक्ट का, सम्मान, रिस्पेक्ट का मीनिंग रिस्पेक्ट है। दूसरी बात, और ये हम नमस्ते किसकी ओर कर रहे हैं, हम ये शिक्षक की ओर निर्देशित है, शिक्षक की ओर निर्देशित है। तो यहां पर हम के दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करो, आप दूसरे एग्जाम्पल समझो, पढ़ाई करना पढ़ाई करना। ठीक, पढ़ाई करना। देखो, जब पढ़ाई करते हो तो ज्ञान के लिए, देखो बहुत ही तो आइडियल बात है कि हम बोले ज्ञान अर्जन करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको एमपीपीएससी निकालना है, आपको यूपीएससी निकालना है, आपको समाज में एक एलिट पोजीशन पे जाना है, आपको अपने फैमिली की आजीविका चलाना है। तो बेसिकली वो जो क्रिया कर रहे हो, तो दैट विल बी रिफर्ड एज अ सोशल एक्शन। क्या कहलाएगा, सोशल एक्शन कहलाएगा। देखो, ये बस दो चीजें याद रखना इसमें आपको कि सोशल एक्शन क्या होते हैं, ऐसे एक्शन जिनका कोई मीनिंग होता है और उनका कोई मोटिव होता है, और दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अदर, ये दूसरों के प्रति क्या होते हैं, निर्देशित होते हैं। तो वेबर्स के हिसाब से इन्होंने बेसिकली चार टाइप के सोशल एक्शन की बात की गई है, इंस्ट्रूमेंटल 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 रैशनल रैशनल एक्शन रैशनल एक्शन मतलब साधन तर्क संगत क्रिया।
साधन, तर्क, संगत, क्रिया। मतलब कोई भी अगर काम आप प्रॉफिट लॉस के मोटिव से कर रहे हैं तो बेसिकली उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन। ठीक है। उसके बाद होता है वैल्यू रेशनल, वैल्यू रेशनल एक्शन, वैल्यू रेशनल एक्शन। वैल्यू मतलब मूल्य, तर्क, संगत, क्रिया। मूल्य, तर्क, संगत, क्रिया। ठीक। उसके बाद होता है तुम्हारा भावनात्मक, अफेक्टिव, अफेक्टिव, अफेक्टिव एक्शन। अफेक्टिव एक्शन मतलब भावनात्मक, भावनात्मक क्रिया। ठीक। और एक हो जाता है तुम्हारा ट्रेडिशनल एक्शन, एक हो जाएगा तुम्हारा ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल एक्शन, ट्रेडिशनल एक्शन, पारंपरिक क्रियाएं, पारंपरिक क्रियाएं। तो बेसिकली आपको कीवर्ड क्या याद रखना है कि सोशल फैक्ट क्या है, इमाइल दुर्खिम साहब ने दिया हुआ है, कौन कौन से कंपोनेंट है, ईसीजी है। फिर मैक्स वेबर साहब ने क्या बोला है कि बोला है कि यहाँ पर क्या बोला गया, सोशल एक्शन की बात की गई है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है। अगर हम बात करें तो इसका, अगर मान लो बारिश हो रही है और आपके पास छाता है और आपने छाता खोल लिया खुद को बारिश से बचाने के लिए, तो ये क्रिया है, बट इट इज नॉट असामाजिक क्रिया। ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ में कोई एक और व्यक्ति जा रहा है और वो गीला हो रहा है, वो अगर बारिश में गीला हो रहा है और अपने आपने छाता खोलकर उसको दे दिया, तो बेसिकली आपका क्या था, उद्देश्य क्या था, उसको गीला होने से बचाना, और आपने उसको भी इन्वॉल्व कर लिया। तो बेसिकली दिस एक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो बेसिकली क्या होता है कि इसका मीनिंग होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अदर। तो ये हो जाएगा सोशल एक्शन। तो मैक्स वेबर साहब ये बोलते हैं, मतलब हमको अगर इसकी डेफिनेशन बनानी है, अगर हमको सोशियोलॉजी को समझना है, हमको स्टडी ऑफ सोसाइटी समझना है, तो हमको डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव समझ के एग्रीगेट सम करना पड़ेगा। उसके बाद एक हमारी कंसोलिडेटेड डेफिनेशन निकल के आएगी विद रिस्पेक्ट टू द वेस्टर्न सोशियोलॉजी। फिर हम उसको कहां पर मैप करेंगे, हम इंडियन पर्सपेक्टिव से उसको मैप करेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजों का क्या मतलब होता है। यहां तक की बात सभी को क्लियर है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम टेलकट पार्सन जी की बात करते हैं। तो टेलकट पार्सन जी की बात करें तो हमारे पास जो थर्ड डेफिनेशन आएगी, किसकी आएगी, टेलकट पार्सन की। किसकी, टेलकॉट पार्सन्स की बात आएगी। पार्सन्स, पार्सन्स इनका बहुत फेमस मॉडल है, कौन सा, AGIL मॉडल। अभी हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम। और ये सोशल सिस्टम क्या करता है, शेप्स ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को शेप करता है। ठीक। यहां तक की बात क्लियर है। तो अगर हम बात करें, ठीक, तो यहां पर जो टेलकट पार्सन जी का बोलना पड़ता है कि ये सोशल सिस्टम मतलब क्या है, जो सामाजिक व्यवस्था, इसको अगर हम हिंदी में बात करें क्या है ये, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक, सामाजिक व्यवस्था। किसकी बात कर रहे हैं हम, सामाजिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो हम बोल सकते हैं जब समाज की विभिन्न संस्थाएं और लोग एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर समाज को सुचारू रूप से चलाते हैं। मैं चाहूँ तो ये बात लिख देता हूं यहां पर, क्या बोल रहा है, जब समाज की विभिन्न 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 संस्थाएं और लोग एक दूसरे के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन बन के समाज को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो ये सोशल सिस्टम होता है, क्योंकि देखो सोसाइटी क्या है, अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है। ठीक है। तो बेसिकली अगर टेलकट पार्सन जी के हिसाब से, अगर हम टेलकट पार्सन जी के हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनके कौन कौन से कंपोनेंट बताए गए हैं टेलकट पार्सन जी के हिसाब से। तो पहला इसके कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो पहला कंपोनेंट उसमें आ जाएगा इंडिविजुअल्स। क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल्स। ठीक, इंडिविजुअल्स किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। ठीक। इंडिविजुअल के बाद हम बात करेंगे, इसमें कंपोनेंट हो जाएंगे इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाएं। ठीक है, व्यक्ति। और उसके बाद होता है वैल्यू एंड नॉर्म्स, ठीक। यहाँ पर वैल्यू मतलब मूल्य हो जाएगा और नॉर्म्स मतलब मानदंड हो जाएंगे। और हम क्या बोल रहे हैं, इसके बाद बोल रहे हैं इंटरडिपेंडेंस,
डिपेंडेंस, इंटर डिपेंडेंस मतलब इनमें क्या होना चाहिए, परस्पर निर्भरता होगी, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, वैल्यू एंड नॉर्म्स, और इनके बीच में क्या होगा, इंटर डिपेंडेंस होगा। इनका बहुत फेमस मॉडल है, या कहीं आप हर जगह यूज करेंगे, हम आगे के लेक्चर में बताएंगे कि इसको किस तरीके से यूज करना है। इन्होंने दिया है कौन सा आपका ए फॉर क्या बोला, एडॉप्टेशन, 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 इसको बोलते हैं अनुकूलन, अनुकूलनता, एडॉप्टेशन। ठीक है, समाज में अगर आपको क्या होना, एडॉप्ट करना, एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं आपको, एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हम अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर सकते हैं। उसके बाद जी को बोलते हैं गोल अटेनमेंट, क्या बोलते हैं, गोल अटेनमेंट, अटेनमेंट, गोल अटेनमेंट, लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति, मोटिव की बात कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है इसमें, हम इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सरकार। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब हम बोलते हैं एकीकरण, एकीकरण इसका, हम बोल सकते हैं लॉ का और रिलीजन का, रिलीजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं एल फॉर लिटेंसी, लिटेंसी, लिटेंसी मतलब हम बोलते हैं संरक्षण, संरक्षण, संरक्षण। ठीक है, संरक्षण, किसका संरक्षण करना है, परिवार का, फैमिली का, एजुकेशन का, तो ये हम बात कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आपको टेलकट पार्सन के लिए कौन सा मॉडल याद रखना है, AGIL, इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे आगे के लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक देखा कि हमने देखा है कि सोशियोलॉजिकल इमेशन किसका है, इमाइल दुर्खिम का है, इमाइल दुर्खिम का है, कौन कौन से कंपोनेंट है, ECG है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, मैक्स वेबर का, मैक्स वेबर, मैक्स सॉरी इमाइल, ये सॉरी 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 मिस्टेक। ठीक है, हमने देखा सोशियोलॉजिकल इमेजिन, समाजशास्त्री कल्पना किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है आपकी सी राइट्स मिल के द्वारा, सी राइट मिल्स के द्वारा। अगर सोशियोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे कई सारे, तो कुछ प्रोमिनेंट स्कॉलर्स का हमने नाम लिया है, हमने लिया है इमाइल दुर्खिम का, इन्होंने किसके बारे में बताया कि सोशल फैक्ट्स के बारे में पढ़ना, सोशल फैक्ट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मैक्स वेबर ने क्या बोला, मैक्स वेबर ने बोला कि हमको सोशल एक्शंस के बारे में पढ़ना है, सोशल एक्शन के बारे में पढ़ना है। और हमारे पास टेलकट पार्सन जी ने क्या बोला है, हमको सोशल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सोशल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक, और सोशल सिस्टम भी कौन से, सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, सोशियोलॉजिकल, लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि ह्यूमन बिहेवियर को किस तरीके से शेप करता है, ह्यूमन बिहेवियर को शेप करता है। तो हमारे पास कुछ नाम निकल के आते हैं। इसके बाद जो हमारा एक नाम निकल के आता है जिसको बोलते हैं हम अगस्त कॉम्टे, किसको बोलते हैं नाम, इसको कलर चेंज कर रहा हूं मैं, जो नाम निकल के आएगा अगस्त, AUGUSTE, अगस्त कॉम्टे, अगस्त कॉम्टे, अगस्त कॉम्टे। तो इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, 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 इन्हीं को श्रेय दिया जाता है इसको एज अ एकेडमिक, एकेडमिक सब्जेक्ट, इसको एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में लाने के लिए। और बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द पर्सन हु जस्ट, हु द क्वाइंड, हु क्वाइंड, हु क्वाइंड, who coined, who coined the very term sociology, sociology, sociology। तो और अगस्त कॉम्टे जी ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था सोशियोलॉजी को, क्या बोला था, सोशियोलॉजी को बोला इन्होंने साइंटिफिक, साइंटिफिक, साइंटिफिक स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी मतलब हमारे समाज का, समाज का वैज्ञानिक रूप से, समाज का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, अब अगस्त कॉम्टे जी के बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली हर जो स्कॉलर है, जो अलग अलग स्कॉलर है, मतलब हम बोल सकते हैं एवरी स्कॉलर, एवरी स्कॉलर, स्कॉलर यूज्ड डिफरेंट 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 मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी, अलग अलग मेथडोलॉजी यूज करते हैं, किसको, हमारे सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए, सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए अलग अलग मेथडोलॉजी, अलग अलग मेथडोलॉजी यूज करते हैं। तो जो स्कॉलर, अगर हम बात सकते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है फैक्ट बेस्ड, जो फैक्ट बेस्ड बात करते हैं, फैक्ट बेस्ड बात करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पॉजिटिविस्ट बोला जाता है। क्या बोला, पॉजिटिविस्ट बोला जाता है, पॉजिटिविस्ट बोला जाता है, कहा जाता है। आई बात समझ में। लेकिन अब देखो
अब यहाँ से अगर हम कुछ बात करेंगे, हम निकलते हैं, और जब जो हम यहाँ पर सी राइट्स मिल की बात करते हैं, किसकी, सी राइट मिल्स की बात कर रहे थे हम, जिन्होंने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात की थी। तो बेसिकली दे टॉक अबाउट द पावर एलिट्स, दे टॉक अबाउट पावर एलिट्स, पावर एलिट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पावर एलिट्स की बात करते हैं। ठीक है, ये तो पॉलिटिक्स वगैरह जब पढ़ी जाती है तब उसमें हम इनका जिक्र करते हैं। और बेसिकली सोशियोलॉजी इन्वॉल्व द, और इनका एक ही कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इन्वॉल्व सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, समाजशास्त्री कल्पना। ठीक, अब यहां पर देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा, अब यहां से हम इंटरेस्टिंग चीज निकालेंगे। हमने क्या पढ़ा, अभी देखो, हमने पढ़ा इसको, इमाइल दुर्कहाइम के कॉन्सेप्ट को। उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर इन्होंने बोला कि भैया क्या पढ़ना है आपको, सोशल फैक्ट पढ़ना है, सोशल फैक्ट पढ़ना है। ठीक, मैक्स वेबर ने क्या बोला, सोशल एक्शन पढ़ना है, सोशल एक्शन पढ़ना है, सोशल एक्शन के बारे में स्टडी है। ठीक, टेलकट पार्सन साहब क्या बोल रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है, सोशल सिस्टम पढ़ना है, सोशल सिस्टम पढ़ना है। मतलब क्या होता है, सामाजिक 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 तथ्य पढ़ना है, सामाजिक क्रिया पढ़ना है, सामाजिक व्यवस्था देखना है। ठीक है, तो यहां पर एक कॉमन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। आपको इनके बीच में क्या दिख रहा है, कॉमन पैटर्न देखने को मिलेगा। कॉमन कॉमन पैटर्न क्या है, यहाँ पर देखो ये जो वर्ड निकल के आ रहा है, यहाँ पर एक कॉमन वर्ड, ये देखो सोशल सोशल सोशल, तो यहाँ कॉमन एक शब्द क्या है, सोशल है, समाज है, समाज। आई बात समझ में। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ने का, हमको देखना पड़ेगा कि सोसाइटी क्या होती है। हमको किसके बारे में पढ़ना, हमको समाज के बारे में पढ़ना है कि समाज क्या है। ठीक है, तो पूरा हर एक स्कॉलर्स के जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसमें कॉमन अंडरलाइन पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं सोशल। सोशल मतलब हमको अब देखना है कि हमको क्या करना है, हमको अब सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, हमको इसके बारे में पढ़ना है, सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। अब जब सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि सोसाइटी क्या होती है। इसको हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और हमको बेसिकली सोसाइटी, जब हम बात करें कि हमको सोसाइटी में क्या पढ़ना है, सोसाइटी में हम 4 पिलर की बात करते हैं। हमको सोसाइटी में क्या पढ़ना है, हमको सोसाइटी में हम 4 पिलर की बात करेंगे। मतलब हम तुम्हारे एमपी पीएससी का पूरा सिलेबस, जो कि यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक है, उसको हम केवल 4 ब्रॉड कैटेगरी में रखेंगे। तो वो 4 ब्रॉड कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगा तुम्हारा सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थान। तो इसमें हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात कर सकते हैं, मतलब हम पंचायती राज की बात कर लेंगे, हम नेशन बिल्डिंग की बात कर लेंगे। हम अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात करें, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आपका हो जाएगा वर्ण सिस्टम क्या होता है, ऋण क्या होता है, आश्रम व्यवस्था क्या होती है, पुरुषार्थ व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, ऐसे कई तरीके से हम पूरे के पूरे 5 यूनिट की मैपिंग केवल इन्हीं 4 पिलर्स में कर देंगे। उसका ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की बात करेंगे। ह्यूमन बिहेवियर मतलब हमारा व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, लेकिन अंडर सोशियोलॉजिकल सेटिंग्स। जैसे अगर हम बात करें, आपके टॉपिक में एक है ड्रग अब्यूज है, ड्रग एडिक्शन है, तो बेसिकली वो भी क्या है, एक सोशल इंडिविजुअल बिहेवियर ही तो है। ठीक है, अगर हम सुसाइड की बात कर लें, सुसाइड क्या है, ये भी आपके सिलेबस में है, तो वो भी क्या है, इंडिविजुअल बिहेवियर ही तो है। हम माइग्रेशन की बात करते हैं, किसी कारण से कोई सोशल चेंजेस आते हैं, अगर रूरल से अर्बन होता है, ट्रेडिशनल से मॉडर्न होता है, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल चेंजेस आते हैं, तो बेसिकली आपको माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो माइग्रेशन भी क्या है, एक तुम्हारा सोशल एक्शन है, ह्यूमन बिहेवियर है, उसका एक मीनिंग है, उसका एक मोटिव है, और दे डायरेक्टेड टुवर्ड द अदर पर्सन। तो बेसिकली वी टॉक अबाउट इन द सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट और सोशियोलॉजिकल सेटिंग, इसमें हम बात करते हैं, इसकी बात करेंगे। ये मैपिंग भी आपको मैं अभी जब सिलेबस को डिकोड करूंगा, पेपर सेकंड पार्ट 2 का, पार्ट बी का, तो उसमें पूरी मैपिंग के तहत आपको ही बताऊंगा पूरा। उसके बाद हमको क्या करना है, टू स्टडी व्हाट, सोशल चेंज। हमको ये परिवर्तन, समाज में परिवर्तन क्यों आ रहा है, सोशल चेंज क्यों आ रहा है। सोशल चेंज मतलब हमने अभी 3 आपको एग्जांपल दिए, कौन कौन से एग्जांपल दिए, ट्रेडिशनल वर्जन, ट्रेडिशनल वर्सेस जो पारंपरिक समाज से हमारे जो आधुनिक समाज बना है। लेकिन ये हमारा शुरुआत कहाँ पर हुई थी, यूरोप में हुई थी, हम इसको बाद में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो एग्रेरियन है वो कहाँ पर चेंज हो रहा है, इंडस्ट्री में। तो एग्रेरियन जो हमारा सोसाइटी है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में चेंज हो रहा है। तो कौन कौन से इसके सोशल फैक्टर्स हैं, कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन अफेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये सब हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या बोला कि उसके बाद ये माइग्रेशन की बात, सोशल चेंजेस कौन कौन से हो रहे हैं, हमको स्टडी चेंजेस देखनी है। उसके बाद हम बात करें सोशल फोर्सेस, सोशल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, सोशल फोर्सेस। मतलब बेसिकली दीज आर, ये वो फोर्सेस हैं जो क्या होता है कि हमारे क्या है,
ये सोसाइटी है, सोसाइटी में एक ये इंडिविजुअल है और ये कई सारे अलग अलग लोग हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल क्या है, बाहरी, ये क्या है बोला हमने, सोशल फोर्सेस। ये एक इनविजिबल फोर्सेस है जो ये सारे पैरामीटर को क्या कर रहा है, शेप कर रहा है। ये क्या कर रहा है, शेप कर रहा है। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम यहाँ पर आप अगर बात इस चीज को समझो आप, कि हमने ये 4 पैरामीटर में हम पूरी की पूरी किस चीज को कवर कर लेंगे, हम पूरी की पूरी सोसाइटी को कवर कर लेंगे। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर अगर हम फ्लो की बात करें, तो फ्लो जो हमारा निकल के आता है, तो हम इसको 4 पिलर के, हमने क्या बोला, ये समझो बात को। यहाँ पर लॉजिक क्या काम कर रहा है, फ्लो क्या काम कर रहा है, लॉजिक समझो आप यहाँ पर। लॉजिक, लॉजिक की अगर हम बात करें, तो हमारे पास सोशल फोर्सेज हैं, सोशल फोर्सेज हैं। ये सोशल फोर्सेज पॉलिटिकल फोर्सेज भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल फोर्सेज भी हो सकती है। इकोनॉमिकल फोर्सेज में हम क्लास और क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात कर सकते हैं, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। पॉलिटिकल फोर्सेज भी हो सकते हैं, हमारे रिलीजियस फोर्सेज भी हो सकते हैं, हमारे अलग अलग फोर्सेज। तो फोर्सेज से क्या होगा, ये फोर्सेज क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, शेप द इंस्टीट्यूशन, शेप इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, ये हमारी संस्थाओं को क्या करेंगे, शेप करेंगे। और जो इंस्टीट्यूशन होंगे वो क्या करेंगे, ये इन्फ्लुएंस बिहेवियर, इन्फ्लुएंस बिहेवियर, बिहेवियर, ये हमारे बिहेवियर को प्रभावित करेंगे। और जब बिहेवियर जब हमारा प्रभावित होगा, तो क्या होगा, हमारा चेंज, क्या इट प्रोड्यूसेस चेंजेस, चेंज प्रोड्यूस होंगे। और जो जो चेंजेस होंगे, ये क्या करेंगे, अगेन मॉडिफाई द इंस्टीट्यूशन, अगेन मॉडिफाइज, मॉडिफाइज इंस्टीट्यूशन, मॉडिफाइज इंस्टीट्यूशन। ठीक है। और हमारे पास अब क्या सेटल हो जाएगा, न्यू सोशल ऑर्डर, न्यू सोशल नॉर्म्स, न्यू सोशल ऑर्डर और न्यू सोशल नॉर्म्स। तो बेसिकली हमारा जो अगला लेक्चर रहेगा वो इन 4 पिलर पे रहेगा। कौन कौन से 4 पिलर पे, ये जो सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है, नॉट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये क्या ब्रिंग करेगा, ये सोशल चेंज ब्रिंग करेगा। और जो सोशल फोर्सेज हैं, जो सोशल फोर्सेज है, ये क्या करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर का, और इनका पूरा इंटीग्रेटेड हमको पढ़ के पूरा सोसाइटी को समझना है। ठीक है। बाकी का जो हम सोसाइटी वाला पार्ट है, ये नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। आपको ये वीडियो की अंडरस्टैंडिंग कैसी लगी, ये आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और आप जो भी टॉपिक पर आगे के लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, प्लीज कमेंट ऑन द, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।